3 महीने बाद घर पहुंची रतन राजपूत, खुद को किया सेल्फ क्वारंटाइन। टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत लॉकडाउन की वजह से 3 महीने तक गांव में फंसी थी। 3 महीने तक गांव में रहने के बाद अब फाइनली रतन अपने होम टाउन पटना आ गई हैं। घर पहुंचने के बाद रतन ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। रतन ने अपना वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने बताया कि जिस गांव में वो फंस गई थी वो उनके घर से 4 घंटे की दूरी में था और उनके घर वाले उन्हें वहां से वापस आने को बार बार कह रहे थे, लेकिन रतन ने लॉकडाउन का पालन किया और उसी गांव में रहीं। लेकिन अपने घर आकर वो काफ़ी खुश हैं। सलमान खान ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी की पहली फिल्म के पोस्टर किया लॉन्च। सलमान खान ने फिल्म की नवोदित हीरोइन अमरीन कुरैशी के साथ नमाशी का रंगीन पोस्टर को साझा करते हुए लिखा, बैड बॉय के लिए नमाशी को शुभकामनाएं। पोस्टर लाजवाब। एक्टर किरण कुमार कोरोना पॉजिटिव हुए होम क्वारंटीन। रिपोर्ट्स के अनुसार किरण ने इस महीने के शुरुआत में मेडिकल चेकअप कराया था। उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं नजर आया है, इसलिए उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। जूही चावला ने उठाया ये अनोखा कदम, किसानों को खेती के लिए ज़मीन देकर कर रही हैं मदद। एक्ट्रेस और पर्यावरणविद जूही चावला किसानों की मदद के लिए आगे आई हैं और उन्होंने किसानों को खेती करने के लिए अपनी ज़मीन दे दी है। जी हां, जूही चावला ने उन किसानों को अपनी ज़मीन खेती करने के लिए दे दी है जिनके पास ज़मीन नहीं है। इससे किसान उनकी ज़मीन पर खेती करके पैसा कमा सकते हैं। दरअसल एक्ट्रेस एक फैमिली ज़मीन मुंबई के बाहरी इलाके में है, जहां एक्सपर्ट की एक टीम ऑर्गेनिक खेती पर काम कर रही है। जूही ने अब ये ज़मीन उन किसानों को उपलब्ध करवाई है जिनके पास ज़मीन नहीं है और अब वे किसान यहां चावल की खेती कर सकेंगे। एक समाचार पत्र को जूही ने बताया कि किसान ज़मीन पर खेती कर सकेंगे और चावल उगा सकते हैं। बदले में हम अपने लिए इस खेती से छोटा सा हिस्सा रखेंगे। कियारा आडवाणी की इंदू की जवानी OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज़। पिंकविला को फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि कियारा की फिल्म इंदू की जवानी पूरी तरह से तैयार है। इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। फिल्म को जून के पहले सप्ताह में रिलीज़ करने की प्लानिंग बनाई गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे में अब निखिल आडवाणी ने फिल्म को ऑनलाइन रिलीज़ करने के लिए प्रदर्शकों से बात की है। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी बॉलीवुड डेब्यू को है तैयार। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे माशी चक्रवर्ती की बॉलीवुड में एंट्री हो गई है। उनकी पहली फिल्म बैड बॉय के पोस्टर को सलमान खान ने शेयर किया है। सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के बेटे ही नहीं बल्कि उनकी बेटी दिशानी चक्रवर्ती भी बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी उनकी एंट्री का कोई ऐलान नहीं हुआ है। दिशानी सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। उनकी तस्वीरें देखकर ये साफ है कि खूबसूरत और स्टाइलिश दिशानी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। कोई बचपन की फ़ोटो तो कोई फिल्म पोस्टर से कर रहा है विश। बॉलीवुड ने कहा ईद मुबारक। आज पूरा देश ईद का त्यौहार मना रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से इस बार ईद पर रौनक थोड़ी कम है। लोग अपने घरों से नमाज अदा कर रहे हैं और एक दूसरे से मिलने की बजाय सोशल मीडिया के जरिए ये डिजिटल तरीके से लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स भी ईद के मौके पर अपने फैंस को मुबारकबाद दे रहे हैं। फिल्मी जगत की हस्तियों से लेकर टीवी हस्तियाँ अपने फैंस को बधाई दे रहे हैं। पाताल लोक की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा के खिलाफ राजकुआ के तहत कार्रवाई की मांग, विधायक ने कराई शिकायत दर्ज। फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के विरुद्ध पाताल लोक वेब सीरीज के माध्यम से सनातन धर्म की गलत छवि पेश करने का आरोप लगा है और उन पर लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और वो राजपा के तहत कार्रवाई की मांग की है। नंद किशोर गुर्जर ने वेब सीरीज में फोटो के इस्तेमाल, सनातन धर्म की गलत छवि और भारतीय एजेंसियों के गलत चित्रण का आरोप लगाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री में अनुपम खेर के 36 साल पूरे, लोगों को कहा धन्यवाद। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 36 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी पहली फिल्म सारांश साल 1984 को रिलीज़ हुई थी। इसमें उन्होंने एक बुजुर्ग पिता का रोल निभाया था, जिसके लिए उनकी जमकर तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हर तरफ के किरदार को संजीदगी से निभाया और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। इस खास मौके पर अनुपम ने ट्विटर पर पोस्ट लिखकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, मेरी पहली फिल्म 25 मई 1984 को रिलीज़ हुई थी। सिनेमा की दुनिया में मेरे 36 साल पूरे हो गए हैं। ये अब तक की सबसे अविश्वसनीय यात्रा रही है। मेरे दर्शकों ने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद। रामायण के टोटल व्यूज़ जान हैरान रह जाएंगे आप। प्रसार भारती CEO ने किया ये खुलासा। हाल ही में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण के रीटेलीकास्ट को काफ़ी पसंद किया गया है और रामायण ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रामानंद सागर की रामायण ऐसा शो बनकर उभरा कि पिछले 5 सालों में यानी
साल 2015 से लेकर अब तक जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी के मामले में ये बेस्ट सीरियल बना है। रामायण की वजह से दूरदर्शन की टीआरपी में भी काफ़ी उछाल आया और यहाँ तक कि विश्व स्तर पर भी रामायण को पहचान मिली। कई रिपोर्ट्स के अनुसार रामायण को 250 मिलियन यानी 25 करोड़ यूनिक व्यूज़ मिले, जो कि ऐतिहासिक हैं। रामायण की इस सफलता के बाद प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने प्रसारण से पहले ऑफिस में शेयर किए गए अपने प्रस्ताव के बाद मिले लोगों के रिएक्शन के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने रामायण के रीटेलीकास्ट का प्रस्ताव दिया तो उन्हें मजाक भी सुनना पड़ा, लेकिन वो इस फैसले पर आगे बढ़े।